दोस्तों 4000 इंग्लिश अल्फाज पर मुश्तमिल यूट्यूब पर मौजूद सबसे बेहतरीन इंग्लिश वोकैबुलरी कोर्स की ये क्लास नंबर 13 है। इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 100 डेली यूज इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स, उन वर्ड्स के उर्दू मीनिंग्स, और साथ में आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपने उनको फिक्रात में कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस कोर्स की अब तक 12 क्लासेस इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, यानी अब तक हम आपको इस कोर्स में 1200 वर्ड सिखा चुके हैं। अगर आपकी कोई क्लास रह गई है, आपने कोई क्लास मिस की है, या आप इस कोर्स को शुरू से ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो तमाम प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों आपने इस कंप्लीट लेसन को देखना है, क्योंकि वीडियो के आखिर में हमने रखा है आपके लिए एक टेस्ट, जिससे हम ये जान सकेंगे कि आपने इस लेसन को कितने फीसद सीख लिया है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाया करें। हमारे इस चैनल पर मौजूद तमाम वीडियो लेसन्स के PDF नोट्स आप हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप पर लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 4000 इंग्लिश वर्ड्स की क्लास नंबर 13। दोस्तों नज़रअंदाज करने की इंग्लिश है निगलेक्ट। निगलेक्ट। आपने मेरे साथ साथ वर्ड्स को रिपीट करते रहना है, सेंटेंसेस को रिपीट करते रहना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अली निगलेक्टेड अहमद्स मिस्टेक। अली ने अहमद की गलती को नज़रअंदाज किया। अहमद्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो अहमद्स का मतलब है कि अहमद की, ठीक है, यानी अहमद की। मिस्टेक होता है गलती। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हासिल करना, पाना, अक्वायर। वर्ड है acquire। अली acquired a strange package। अली ने एक अजीब बंडल हासिल किया। strange का मतलब होता है अजीब, और पैकेज होता है बंडल। जी दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है अजीब। अजीब की इंग्लिश होगी awkward। awkward। अहमद felt very awkward। अहमद ने बहुत अजीब महसूस किया। फेल्ट होता है फील की सेकंड फॉर्म। फेल्ट महसूस किया, और फील का मतलब होता है महसूस करना। वेरी ऑकवर्ड यानी बहुत अजीब। जी नेक्स्ट वर्ड है देखभाल करने वाला या देखभाल करने वाली, निगरान, यानी जो आर्जी तौर पर आता है, जो परमानेंट नहीं होता, उसको केयर टेकर बोला जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे हिज केयर टेकर हेल्प्ड मी। उसके निगरान ने मेरी मदद की। धोखा देना, धोखा देने की दोस्तों इंग्लिश होगी डिसीव। डिसीव। ही ट्राइड टू डिसीव हिज फ्रेंड्स। उसने अपने दोस्तों को धोखा देने की कोशिश की। ही ट्राइड का मतलब है कि उसने कोशिश की। ट्राई की सेकंड फॉर्म होती है ट्राइड। हौसला शिकनी करना, यानी किसी का हौसला कम करना, इसकी इंग्लिश होगी डिस्करेज। डिस्करेज। द टीचर डिस्करेज्ड द स्टूडेंट्स। उस्ताद ने तलबा की हौसला शिकनी की, यानी तलबा का हौसला कम किया। ऑलराइट, जेली। जेली की इंग्लिश होगी फेक। इसको बोगस भी कहा जाता है। मॉडल वॉज वेयरिंग फेक आई लैशेज। मॉडल ने जाली पलकें पहन रखी थी। आई लैशेज होता है पलकें। वेयरिंग का मतलब होता है कि पहनी हुई थी। नफरत। नफरत को इंग्लिश में बोलेंगे हेट्रेड। हेट्रेड। आई हैव हेट्रेड फॉर द टेस्ट ऑफ मेडिसिन। मुझे दवाई के जायके से नफरत है। टेस्ट होता है जायका। हेट्रेड यानी नफरत। दोस्तों झोंपड़ी को इंग्लिश में बोलेंगे हट। हट। वी ऑल वेंट इन टू द हट टू स्लीप। हम सब सोने के लिए झोंपड़ी में चले गए। बदतर। बदतर को इंग्लिश में कहेंगे इंफीरियर। inferior। Cars built 100 years ago are inferior। 100 साल पहले बनने वाली कारें बदतर हैं। गेस्ट हाउस या लॉज। 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 During our trip
वी स्टेड एट अ लॉज, अपने सफ़र के दौरान हमने गेस्ट हाउस में क़याम किया। स्टेड होता है क़याम करना, ठहरना। नए आने वाले, नए आने वालों की इंग्लिश होगी न्यू कमर। जैसे स्टूडेंट्स नए आते हैं किसी कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको न्यू कमर बोला जाता है। स्टूडेंट्स हैप्पीली वेलकम्ड न्यू कमर्स, तलबा ने खुशी से नए आने वालों का इस्तकबाल किया। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जुर्म। दोस्तों, ऑफेंस होता है जुर्म। यहाँ पे आपने थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है, मैंने ऑलरेडी कर दी है। तो जुर्म की इंग्लिश है ऑफेंस। ऑफेंस, स्टीलिंग अ कार इज़ अ सीरियस ऑफेंस, गाड़ी चोरी करना संगीन जुर्म है। ऑफेंस जुर्म और सीरियस होता है संगीन। स्टीलिंग का मतलब है चोरी करना, कोई चीज़ चुराना। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है नज़रअंदाज करना, ओवरलुक। ओवरलुक, अली ओवरलुक द लास्ट स्टेप, अली ने आखिरी कदम को नज़रअंदाज किया। लास्ट स्टेप, आखिरी कदम, आखिरी मरहला। बदला चुकाना, रीपे। रीपे, शी रीपेड द कम्प्लीमेंट विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए तारीफ का बदला दिया। कम्प्लीमेंट होता है किसी की तारीफ करना। मज़ा का खेज या काबिल तमस्खुर, रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस, शी लुक्ड रिडिक्यूलस विद दोज सनग्लासेस, वो उन सनग्लासेस के साथ मज़ा का खेज लगी। तसल्ली बख्श, तसल्ली बख्श को इंग्लिश में बोलेंगे सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाई होता है तसल्ली और तसल्ली बख्श होता है सेटिस्फैक्ट्री। अहमद ऑफन रिसीव्ड सेटिस्फैक्ट्री ग्रेड्स, अहमद को अक्सर तसल्ली बख्श नंबर मिले। ग्रेड्स होते हैं नंबर, और रिसीव्ड ऑफन होता है अक्सर, ठीक है, रिसीव्ड मिले। चरवाहा, चरवाहे को इंग्लिश में बोलेंगे शेफर्ड। शेफर्ड, द शेफर्ड मूव द शीप टू फील्ड्स, चरवाहे ने भेड़ों को खेतों में भेजा। जुर्रत करना या हिम्मत करना, वेंचर। वेंचर, दे वेंचर्ड अप द माउंटेन, वो हिम्मत करके पहाड़ पर चढ़ गए। गंदम, गंदम को इंग्लिश बोलेंगे व्हीट। व्हीट, द फील्ड ऑफ व्हीट इज रेडी टू हार्वेस्ट, गंदम का खेत कटाई के लिए तैयार है। हार्वेस्ट होता है कटाई करना, यानी गुजरने के लिए एक छोटा रास्ता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एली। एली, द एली बिहाइंड माई हाउस इज डर्टी, मेरे घर के पीछे की गली गंदी है। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को इंग्लिश में बोलेंगे एक्स। एक्स, शी यूज्ड एन एक्स टू कट द वुड, उसने लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। गुच्छा, बंच। बंच, शी एट बंच ऑफ ग्रेप्स, उसने अंगूरों का गुच्छा खाया। एट का मतलब होता है खाया, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है। कामकाज, चोर। चोर, इट्स अलीज चोर टू डू द डिशेज एवरी फ्राइडे, हर जुमा को बर्तन धोना अली का काम है। डू द डिशेज होता है बर्तन धोना, ठीक है। डू द डिशेज कहते हैं बर्तन धोने को, बर्तन साफ करने को। अच्छा, अलग थलग या मुहज़्ज़िब, इन तीनों अल्फाज के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे डिसेंट। डिसेंट, अली डिड आ डिसेंट जॉब, अली ने अच्छा काम किया। जॉब होता है काम, ये वो वाला जस्ट जॉब नहीं है, काम को भी जॉब बोला जाता है। बेइज्जती, डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस, ही फेल्ट अ सेंस ऑफ डिस्ग्रेस, उसे बेइज्जती का एहसास हुआ। कोहनी, कोहनी की इंग्लिश होगी एल्बो। एल्बो, शी पॉइंटेड टू हर एल्बो, उसने अपनी कोहनी की तरफ इशारा किया। पॉइंट होता है इशारा करना, और पॉइंटेड इशारा किया। मशकूर होना, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल, किसी का शुक्रगुजार होना या मशकूर होना। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ।
चिड़चिड़ाना या किसी को गुस्सा दिलाना, इसकी इंग्लिश होगी इरिटेट। इरिटेट, शी वॉज इरिटेटेड बाय हर ब्रदर, उसके भाई ने उसे गुस्सा दिलाया। मजाक करना, किडिंग। किडिंग, आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ढीली या ढीला, लूज। लूज, दिस पैंट इज वेरी लूज, ये पतलून बहुत ढीली है। नाराज होना, ऑफेंड। ऑफेंड, दे वर बोथ ऑफेंडेड, वो दोनों नाराज थे। रात भर, ओवरनाइट। ओवरनाइट, कैंपर्स स्टेड इन टेंट ओवरनाइट, कैंप वाले रात भर खैमे में रहे, टेंट कहते हैं खैमे को। डटे रहना यानी किसी बात पर अड़ जाना, परजिस्ट। परजिस्ट, ही परजिस्टेड अंटिल ही अंडरस्टूड, जब तक उसे समझ न आई वो डटा रहा। स्नोबर, स्नोबर एक किस्म का ट्री होता है जिसको इंग्लिश में पाइन कहा जाता है। पाइन ट्री, देयर वर मैनी ब्यूटीफुल पाइन ट्रीज, वहाँ बहुत खूबसूरत स्नोबर के दरख्त थे। निशान, स्कार। स्कार, मॉन्स्टर हैड हॉरिबल स्कार्स, मॉन्स्टर पर खौफनाक निशानात थे। एहसास होना, सेंसेशन। सेंसेशन, मॉम गॉट अ पेनफुल सेंसेशन, माँ को दर्दनाक एहसास हुआ। बर्फ गाड़ी, दोस्तों इस तरह की गाड़ी जो बर्फ पर चलाई जाती है इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्लेड। स्लेड, और इसको आमतौर पर स्लेज भी बोला जाता है। अली लाइक्स टू राइड हिज स्लेड डाउन द हिल, अली पहाड़ी से नीचे अपनी बर्फ गाड़ी पर सवार होना पसंद करता है। छेड़ना, किसी को तंग करना, टीज। टीज, अहमद टीज्ड अली, अहमद ने अली को छेड़ा, अली को तंग किया। महबूब, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन, अली वांटेड आयशा टू बी हर वैलेंटाइन, अली चाहता था कि आयशा उसकी महबूब बने। खिलना, ब्लूम। ब्लूम, रोजेस लुक सो प्रीटी व्हेन दे ब्लूम, गुलाब बहुत खूबसूरत लगते हैं जब खिलते हैं। ठोस, कंपैक्ट। कंपैक्ट, लैपटॉप इज मोर कंपैक्ट देन डेस्कटॉप मॉडल, लैपटॉप डेस्कटॉप मॉडल से ज़्यादा ठोस है। चक्कर, बाल या घुंघराला, इन तीनों वर्ड्स के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे कर्ल। कर्ल, कर्ल दोस्तों गुच्छे को भी कहते हैं। शी कीप्स हर हेयर इन कर्ल्स, वो अपने बालों को कर्ल रखती है यानी घुंघराला रखती है। बोसीदा होना या तबाह होना, डीके। डीके, ओल्ड वुडन हाउस वाज डिकेइंग, लकड़ी का पुराना मकान बोसीदा हो रहा था। मीठे में या मीठी डिश, इसको इंग्लिश बोलेंगे डिज़र्ट। डिज़र्ट, अली वांट्स आइसक्रीम फॉर डिज़र्ट, अली मीठे के लिए आइसक्रीम चाहता है। और नेक्स्ट वर्ड है डबोना, डबोने की इंग्लिश है डिप। डिप, ही डिप्ड हिज स्ट्रॉबेरी इनटू चॉकलेट, उसने अपनी स्ट्रॉबेरी को चॉकलेट में डबो दिया। दूर, दूर की इंग्लिश होगी डिस्टेंट। डिस्टेंट यानी जो चीज़ फासले पर होती है उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे डिस्टेंट। डिस्टेंट, ही कुड बेयरली सी द डिस्टेंट आइलैंड, वो बमुश्किल दूर जजीरे को देख सकता था। ग्रहण, ग्रहण की इंग्लिश होगी एक्लिप्स। एक्लिप्स, कंप्लीट एक्लिप्स ऑफ सन इज़ वेरी रेयर, सूरज का मुकम्मल ग्रहण बहुत बहुत कम होता है। परियों का ख्याल या परियों का तस्वुर, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे फेरी। फेरी, देयर आर यूजुअली फेरीज इन फैंटेसी स्टोरीज, ख्याली कहानियों में अमूमन परियां होती हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज हसीन, बहुत अच्छा। ग्रेस। ग्रेस, ही डांस्ड विद ग्रेस, उसने
हसीन अंदाज से रक्स किया। फारिग वक्त, leisure, leisure. He likes to listen to music in his leisure time. वो फारिग औकात में मौसीकी सुनना पसंद करता है। बनी नो इंसान, mankind, mankind. He had a true love for mankind. उसे इंसानों से सच्ची मोहब्बत थी। शौक, जज्बा, passion, passion. She had a passion for dancing. उसे रक्स का शौक था। तकिया, pillow, pillow. I usually take my favorite pillow. मैं आमतौर पर अपना पसंदीदा तकिया लेता हूँ। Nubs, pulse, pulse. The doctor checked patient's pulse. डॉक्टर ने मरीज की नब्ज चेक की। ताज़ा दम होना, refresh, refresh. The baby was refreshed after bath. बच्चा नहाने के बाद ताज़ा दम हो गया। छींकना, sneeze, sneeze. He sneezed after smelling flower. फूल सूंघकर उसे छींक आई। मिसाला, spice, spice. Salt and pepper are common spices. नमक और काली मिर्च आम मिसालें हैं। पेपर कहते हैं काली मिर्च को। सीटी बजाना, whistle, whistle. As he was listening to music, Ali whistled. जब वो मौसीकी सुन रहा था, अली ने सीटी बजाई। Own, wool, wool. Grandma wants to use the blue wool. दादी नीली ऊन इस्तेमाल करना चाहती हैं। आशना करना या आगाह करना, acquaint. वर्ड है acquaint. अली acquainted himself with new computer. अली ने खुद को नए कंप्यूटर से आशना किया। कब्रिस्तान। दोस्तों, कब्रिस्तान के लिए आमतौर पर हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्रेवयार्ड। इसके अलावा भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कब्रिस्तान के लिए वर्ड होगा इंग्लिश में cemetery, cemetery. Some people are scared of cemeteries. Scared का मतलब होता है खौफज़दा होना, डरना। कुछ लोग कब्रिस्तानों से डरते हैं। लानत भेजना, curse, curse. The witch cursed the village. चुड़ैल ने गांव पर लानत भेजी। witch कहते हैं चुड़ैल को। भेस बदलना की इंग्लिश होगी disguise, disguise. It was dad in the Santa disguise. ये सेंटा के भेस में वालिद थे, सेंटा के भेस में अब्बू थे। शानदार, शानदार की इंग्लिश होगी fancy, fancy. Their table was all set for a fancy dinner. उनका दस्तरखान एक शानदार डिनर के लिए तैयार था। Torch, flashlight, flashlight. We took a flashlight. हमने टार्च ली। Hood, hood को hood ही बोला जाएगा। She put on her hood to keep her head warm. उसने अपने सर को गर्म रखने के लिए हुड पहन लिया। Put on होता है कोई चीज़ पहनना। To keep her head warm का मतलब है कि अपने सर को गर्म रखने के लिए। बाशिंदा, बाशिंदे को इंग्लिश में बोलेंगे inhabitant, inhabitant. Number of inhabitants is increasing. बाशिंदों की तादाद बढ़ रही है। परवरिश करना, nourish, nourish. A good mother will nourish her baby. एक अच्छी माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है। समुद्री डाकू या कज़ाक, pirate, pirate. Pirates are very scary characters. समुद्री डाकू बहुत खौफनाक किरदार हैं। तशहीर, publication, publication. She's been subscriber to that publication. वो उस तशहीर की सब्सक्राइबर रही है। पहेली, riddle, riddle.
I couldn't answer to his riddle. मैं उसकी पहेली का जवाब ना दे सका. सड़ना गलना rot. Rot. The old house began to rot. पुराना घर गलने लगा. खौफज़दा scare. Scare. I was scared by monster. मैं monster से खौफज़दा था. जल्द ही shortly. Shortly. My work day will end shortly. मेरा काम का दिन जल्द ही ख़त्म हो जाएगा. कंकाल skeleton. Skeleton. There is a skeleton in the classroom. क्लासरूम में एक कंकाल है. खराब होना गलना सड़ना spoil. Spoil. The fruits were spoiled. फल खराब हो गए. भूखा रहना starve. Starve. During the war, many people starved. जंग के दौरान बहुत से लोग भूखे मर गए. जोश thrill. The boys enjoy the thrill of surfing. लड़के सर्फिंग के जोश से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं. शरीर बुरा wicked. Wicked. My boss is very wicked man. मेरा बॉस बहुत बुरा आदमी है. चौकन्ना करना alert. The fire alarm alerted us. फायर अलार्म ने हमें चौकन्ना कर दिया. नशरियात broadcast. We watched the broadcast of news on TV. हमने टीवी पर खबरों की नशरियात देखी. बुलेटिन या मुख्तसर ऐलान Bulletin. There was a live bulletin reporting on economy. मईशत पर लाइव बुलेटिन रिपोर्ट हो रही थी. टक्कर bump. Monkey got a bump on his head. बंदर के सर पर टक्कर लग गई. काटना chop. Mom chopped some vegetables. माँ ने कुछ सब्जियां काट लीं. अलमारी closet. Ali has many clothes inside his closet. अली की अलमारी में बहुत से कपड़े हैं. तसल्ली देना console. My dad consoled me. मेरे वालिद ने मुझे तसल्ली दी. ज़िला district. I live in a residential district of Washington. मैं वाशिंगटन के एक रिहायशी ज़िला में रहता हूँ. दराज drawer. I put my clothes into empty drawers. मैंने अपने कपड़े खाली दराजों में डाले. बर्दाश्त करना endure. She had to endure her husband shouting all day long. उसे दिन भर शोहर की चीखों पुकार बर्दाश्त करनी पड़ी. सजाए मौत या फांसी execute. Some people are executed for serious crime. कुछ लोगों को संगीन जुर्म में सजाए मौत दी जाती है. पकड़ना grasp. He grasped the bag of money. उसने पैसों का थैला पकड़ लिया. पिछला हिस्सा या अकब rear. The man loaded rear of his truck with boxes. आदमी ने अपने ट्रक के पीछे डब्बे लादे. Senator. Senator. Young senator promised to make laws for people. नौजवान सेनेटर ने आवाम के लिए कानून बनाने का वादा किया. खोपड़ी skull. Brain is protected by skull. दिमाग को खोपड़ी से महफूज किया जाता है. मिलाना या मिक्स करना stir. यहाँ पे आई है लेकिन आप इसको बोलेंगे stir. स्टीर नहीं कहना, यह stir. Mom stirred the sugar in water. माँ ने चीनी को पानी में मिलाया. हल्के से दबाना tap. He tapped the keys of keyboard. उसने कीबोर्ड के बटन्स को दबाया. बहुत ज़्यादा tremendous. Ocean is filled with tremendous amount of water. समंदर बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ है. नीचे underneath. Roots of tree are located underneath the ground.
दरख्त की जड़ें ज़मीन के नीचे वाक़ हैं। कीड़ा, worm. Worms are often used to catch fish. कीड़े अक्सर मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी दोस्तों, ये थी हमारी 4000 इंग्लिश वर्ड्स की क्लास नंबर 13। आई होप दोस्तों ये क्लास आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। अब आपने देना है इस क्लास का टेस्ट कुछ इस तरह से कि आप स्क्रीन पर मौजूद हैं 12 वर्ड्स जो कि इसी क्लास से लिए गए हैं। आपने अपने मोबाइल, कंप्यूटर या नोटबुक पर इन वर्ड्स को लिखना है। इन वर्ड्स के सामने इनके उर्दू मीनिंग्स लिखने हैं और हर एक वर्ड को अपनी तरफ से एक एक सेंटेंस में यूज़ करना है। आप इस टेस्ट को कंप्लीट करके हमारे साथ इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। हम आपका टेस्ट चेक करेंगे और आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करेंगे और आपकी करेक्शन करेंगे। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।